लिए भी व्यापक निर्देश जारी किए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, पचकोड़िया को आज आपने उद्घाटन करके नए भवन का एक नई सौगात दी है शिक्षा के क्षेत्र में, इसको लेकर क्या कहेंगे? पचकोड़िया के बारे में जैसा मैंने सुना है कि लोग सवेरे नाम लेना नहीं चाहते थे, अब आज पचकोड़िया जो है एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है और यहाँ पूरे राज्य के लोग और पड़ोसी राज्यों के लोग भी पढ़ने आ रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है और मैं समझता हूँ कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। व्यक्ति शिक्षित होगा, अच्छा नागरिक बनेगा, संस्कारित होगा और वो अपना और अपने परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए पचकोड़िया में जो शिक्षा दी जा रही है वो बहुत लगन, निष्ठा और परिश्रम से दी जा रही है और इससे पचकोड़िया का नाम हो रहा है और पचकोड़िया जो है शिक्षा के मैप पर बहुत आगे बढ़ रहा है। राजधानी की पावन धरा पर राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री माननीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। माननीय मंत्री महोदय अपना स्थान ग्रहण करे। माननीय मंत्री महोदय जी का मैं हृदय से अभिनंदन, स्वागत। माननीय बी.डी. कल्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी विद्यार्थी का स्थान ग्रहण करेंगे। सभी विद्यार्थी शांति से अपने स्थान पर बैठेंगे। जयपुर जिले के पचकोड़िया गांव
डॉक्टर बीडी कल्ला साहब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कार्यक्रम के शुभारंभ से प्रतिष्ठा देवी मां शारदे के समूह या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभादेवी देवहि सहिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निहित्यापहा निःशेष जाड्यापहा। माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ राजस्थान की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान विश्व कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सम्मान आ रहे हैं, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के जनसेवक सम्मानीय विद्या एवं सहदेव शर्मा जी हमारे बीच, आपके विकास श्री सहदेव शर्मा जी, सम्मानीय डॉक्टर रमेश यादव जी, बलराम सिंह यादव जी, प्रिंसिपल साहब हेमंत शर्मा जी, वाइस प्रिंसिपल महेंद्र सिंह चौधरी जी और हरे सिंह यादव जी। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति पावन धरा पर बनाया, उन्होंने कहा उत्तिष्ठ जागृत पाप्या और रानी बोधित चले वेती का सिद्धांत दिया, उनकी प्रतिमा प्रदान की। यादव जी, रामेश्वर काकोडिया जी, राजेंद्र बाजा जी, जितेंद्र टांग जी, चुन्नीलाल जी, जयप्रकाश जी, श्याम जी बिडोली और महेश शर्मा जी कंसर। स्वागत सत्कार की इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा फुलेरा बनवाकर और स्वामी विवेकानंद जी की विशाल प्रतिमा प्रदान कर राजधानी परिवार की ओर से स्वागत सत्कार किया जा रहा है। स्वागत सत्कार की इसी श्रृंखला में और जनसेवक आमेर विधानसभा जिनके पिताजी ने जो संस्कार दिए, उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम रमेश यादव जी की टीम के द्वारा अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी स्पेशल क्लैप के साथ अतिथियों का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वागत सत्कार की इसी श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगा, अभिनंदन कर रही है। प्रथम नमस्ते उस परम पिता को जिसने जगत रचाया है, दूजी नमस्ते माता पिता को जिसने गोद खिलाया है, तीज नमस्ते उस पूज्य गुरु को जिसने अक्षर ज्ञान कराया है, और अंतिम नमस्ते आप सभी को कि आपका शुभ वेलकम, पधारो हमारे देश। सम्मानीय प्रिंसिपल साहब हेमेंद्र शर्मा जी, वाइस प्रिंसिपल साहब महेंद्र। आंगन में है नेह अलपना, सजे हुए है दिल के द्वार, कनी कनाते बाहों की है, पलके हो रही बांदरवार, पलके ही है। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व का राजधानी परिवार की ओर से एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सृष्टि के रचयिता जी को भी आभार और साधुवाद ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम राजधानी शिक्षा समूह के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने जिस पचकोड़िया गांव का प्रातः का नाम लेना शुभ मानते थे, उस पचकोड़िया जो डाक जोन घोषित गांव है, क्षेत्र है पूरा, उस पचकोड़िया को शिक्षा की राजधानी बनाने वाले, पचकोड़िया को शिक्षा बनाने वाले माननीय डॉक्टर रमेश यादव जी पधारे और पधारे हुए अतिथियों के स्वागत भाषण के लिए अति संक्षिप्त में उद्बोधन दे सम्माननीय डॉक्टर रमेश यादव जी। पचकोड़ी की पावन भूमि को सशक्त नमन। हमारे तो हम लोग आपका नाम एज एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा करते थे, और आज मेरा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, पूरे पचकोड़िया का सौभाग्य है कि आज आपके दर्शन मिले हैं, आप इस धरा पे आप पधारे हैं, इस धरा को घूमने के लिए है। आदरणीय श्री बीडी कल्ला साहब हमारे बीच मौजूद है, महेश शर्मा साहब जो राज्य मंत्री है, बहुत एक कर्मठ व्यक्तित्व है, आपको भी सशक्त नमन है। साथ ही हमारे बीच राजेश जी चौधरी साहब
जो हमेशा इनका आशीर्वाद रहता है, जो हमेशा सुख दुख में सदैव राजधानी के साथ एज ए गार्जियन खड़े रहते हैं, सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही बाहर से पधारे हुए जितने भी बुजुर्गगण है उनको सशक्त नमन करता हूँ, सभी का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। और बड़ी एक हर्ष का और बड़ा एक उल्लास का विषय है, जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता कि आज इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम और इतने उस समय से मैं साहब का बड़ा फैन हूँ, और आज बड़ा एक अच्छे वाला वो है सारा है। तो कम समय है, लिमिटेड टाइम है, कभी फिर बात करेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम है। सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने बाहर से यहाँ बना के शोभा बढ़ाई उनके लिए भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी प्रार्थना में एक प्रश्न पूछते थे, जीके के प्रश्न, खड़ा हो राजस्थान के शिक्षा मंत्री को डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। फिर गुरुजी पूछते थे, खड़ा हो शिक्षा मंत्री जी का पूरा नाम बताइए, तो माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, माननीय डॉक्टर बुल्लाटी दास कल्ला साहब। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग को आपके अनुभव का फायदा मिल रहा है, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। 2008 को राजधानी नाम से एक संस्था स्थापित की, कृषि संकाय में राजस्थान का अग्रणी संस्थान। कॉलेज में एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है जेट का, राजस्थान में जितने विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं उतने अकेले ही सब राजधानी के होते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। चंद समय में और आज हम माननीय मंत्री महोदय जी के करकमलों से जिसका शुभारंभ होने जा रहा है कि यहाँ गांव के एक विद्यार्थी को कोटा नहीं जाना पड़े, सीकर नहीं जाना पड़े, जयपुर नहीं जाना पड़े, वो सुविधाएं नीट, जेडब्ल्यू या अन्य जो फाउंडेशन क्लासेज है वो आपके करकमलों से आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करूंगा, और अगर आपका यही आशीर्वाद मिलता रहा तो ये राजधानी एक दिन राजस्थान में शिक्षा का एक सिरमौर संस्थान होगा। परिंदों ने उड़ान भरी है, परिंदों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है चंदबाजियां अभी तो सारा आसमान बाकी है, जीती है चंदबाजियां अभी तो सारा आसमान बाकी है। कार्यक्रम में आगे उद्बोधन आशीर्वाद प्रदान करने हेतु मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय विद्याधर चौधरी साहब, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के जनसेवक, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई। मतलब पद किसी का मोहताज नहीं होता, विकास की जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है आपने सम्मानीय विद्याधर चौधरी साहब। पावन धरती को, फुलेरा की पावन धरती को नमन करता हूं, और आज के इस राजधानी शिक्षण संस्था के समारोह में मंच में पधारे सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी कल्ला साहब, श्रीमान महेश जी शर्मा साहब विप्र बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे, और श्रीमान राजेश जी जो संरक्षक है संस्था के, श्रीमान प्रशांत जी शर्मा जो आपके आमेर से कर्मठ कांग्रेस के नेता हैं, रमेश जी यादव साहब जो संस्था के संस्थापक हैं, और सभी इस सम्मानित मंच पे बैठे हुए लोगों को और गांव से आए हुए बहुत बुजुर्गों को और बहुत दूर दूर से आए फुलेरा के क्षेत्रवासियों को और बच्चों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। देखिए, आज जो संस्था और जिस साइंस धारा का उद्घाटन हमारे माननीय कल्ला साहब कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, एक सौभाग्य की बात है। देखिए, सौभाग्य इस बात का भी कि कल जन्माष्टमी, आज गोगा नवमी है, और उस पे आपका एक कार्यक्रम हो रहा है, तो एक शकुन आपको और आगे ले जाता है इस संस्था को आगे बढ़ाने में। मैं संस्था के जो चलाने वाले हैं श्री यादव महोदय जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसी संस्था को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिनके कारण से, जो नहीं होने के कारण से हमारे
यहाँ के आसपास के फुलेरा के आसपास के जो बच्चे हैं वो सीकर, कोटा और जहाँ भी एजुकेशन हब होता था वहाँ जाना पड़ता था। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये सब सुविधा है, उनसे भी अच्छी सुविधा है ये यहाँ करने जा रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है हमारे फुलेरा क्षेत्र के लिए। आदरणीय कल्ला जी के बारे में तो कोई आदमी इनके मोहताज नहीं है प्रशंसा का। क्यों कि जब हम आपकी तरह हम भी पढ़ते थे, चाहे वो 7वीं पढ़ते होंगे, 9वीं पढ़ते होंगे, 10वीं पढ़ते होंगे, तो भी आपका नाम राजस्थान में हर आदमी जानता था। तो ये नहीं जानते थे, बीडी कल्ला जी जानते थे, लेकिन कई जो ये बुलाकी दास जी कल्ला है ना, ये बहुत कम लोगों को पता है जो संपर्क में रहे हैं। बाकी शोट में बीडी कल्ला जी के नाम से राजस्थान को बताने की जरूरत नहीं है। और इतिहास भी है, ये इतिहास भी रहेगा। इतने लंबे समय में आपने राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व किया है, राजस्थान सरकार में आपने प्रतिनिधित्व रखा है। ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो अच्छा स्वभाव के बारे में मैं तो भाई ये कई बार अपने आप को कोसता हूँ कि भाई तेरा स्वभाव डीएनए में कुछ गलत है, क्योंकि आपका डॉक्टर ऋषि जी का डीएनए का स्वभाव थोड़ा तेज था, तो हमें भी कभी कभी वो लपक आ जाती है वो क्या डीएनए का। लेकिन कल्ला जी के डीएनए में सिर्फ स्वभाव, नर स्वभाव मेरा कुछ नहीं है। मैं कई बार मेरे से नाराजगी जाहिर करता हूँ तो कहते हैं यार शांत रहे भाई, शांत रहे भाई, सब समझ जाएंगे। तो ये भी एक इनका बड़प्पन है और मैं इनको एक तरह से आदर्श मानता हूँ इस बात का कि इनके स्वभाव का मैं बहुत कायल हूँ। और खरी मीठी हम लोगों में जब इनके पास जाते हैं तो होती है, और हम लोग अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए जाते हैं, आप लोगों की सेवा करने के लिए जाते हैं। तो ये भी उसको इसी बात में लेते हैं कि भाई ये आदमी थोड़ा गर्म तो हो रहा है लेकिन ये जनता के लिए हो रहा है, अपने लिए नहीं हो रहा है। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। तो आप लोगों को या राजेश जी सब लोग पधारे हैं और हम लोगों का आप लोगों के हमेशा जब भी इस संस्था को हम लोगों की कभी कोई भी किसी काम की जरूरत पड़ेगी हम तत्पर रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा हम करने जा रहे हैं जिसमें कल्याण ही कल्याण है। जय हिंद, जय भारत। को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आमेर विधानसभा क्षेत्र के जनसेवक सम्मानीय प्रशांत सहदेव शर्मा जी को कि आप पधारे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें, उद्बोधन प्रदान करें। माननीय प्रशांत सहदेव शर्मा। विद्यालय समूह के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय, परम आदरणीय राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय महेश शर्मा जी, राज्य मंत्री विप्र कल्याण बोर्ड, आपके यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय जनसेवक आदरणीय विद्याधर चौधरी जी, इस विद्यालय समूह के संरक्षक एआईसीसी के सदस्य हमारे साथी आदरणीय राजेश चौधरी जी, इस विद्यालय परिवार में के सभी लोग और साथ ही इसके संस्थापक भाई यादव साहब और यहाँ उपस्थित फुलेरा और आसपास से पधारे हुए सभी वरिष्ठ नागरिकगण, प्यारे बच्चों, यहाँ का विद्यालय का समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज अभी जैसा बड़े बड़े विद्यार्थी जी ने कहा कि कल जन्माष्टमी थी, आज गोगा नवमी है, उसके साथ साथ आज एक और पुण्य दिन है। आज भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती भी है और राजीव गांधी जी का जिक्र करना आज के दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने ऑटोमोबाइल क्रांति लाई, देश में संचार क्रांति लाए और साथ ही साथ आप युवाओं के लिए
जो कल देश का भविष्य है, उन्होंने सबसे पहले 18 वर्ष के लोगों को मतदान का अधिकार दिया। इसलिए आज मैं उस पुण्यात्मा को भी स्मरण करना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मंत्री महोदय को बीकानेर पधारना है, बहुत जल्दी में थे, बहुत आग्रह पे उन्होंने यहाँ आने का समय दिया। और निश्चित रूप से अभी जैसा विद्याधर जी कह रहे थे, मैं भी एक बात उनके विषय में कहना चाहूंगा। हालांकि वो मेरे पिता के साथ रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत अधिक श्रद्धा की बात रहे, लेकिन फिर भी किसी भी व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से प्रेरणा लेना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं उनकी विनम्रता का निश्चित रूप से बहुत बड़ा, उनके कदमों पे चलने का बहुत प्रयास करता हूं। हालांकि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। इतना विद्वान व्यक्ति और साथ ही साथ इतना विनम्र होना, तो निश्चित रूप से वो उस बात को चरितार्थ करते हैं कि जब पेड़ों पे फल लगता है तो और ज्यादा अधिक झुकते जाते हैं। जैसे जैसे उनकी वरिष्ठता बढ़ रही है, उनकी विनम्रता भी बढ़ रही है, और वो हम सब के संरक्षक के रूप में हम लोगों का ख्याल रखते हैं। एक बात आज और कहना चाहूंगा इस स्कूल के संस्थापक परिवार के विषय में। मैं जब जब यहाँ आता हूँ, व्यस्तता रहती है, हमेशा रमेश जी याद करते हैं और मेरे मन पे बोझ रहता है कि मैं हर समय पहुंच नहीं पाता हर कार्यक्रम में। लेकिन निश्चित रूप से इस परिवार ने जिस प्रकार से मेहनत करके और जमीन से उठ के आज इतना बड़ा एक विद्यालय तैयार किया, और जिस प्रकार की यहाँ कृषि के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, हमारे पास, मुझे बहुत गर्व भी है और इस बात की खुशी भी है कि हमारे पास बहुत सिफारिश आती है इस विद्यालय में, इसमें एडमिशन लेने के लिए। आमेर के विद्यार्थी बहुत कई बार कहते हैं, कई बार तो मैं संकोचवश कह नहीं पाता रमेश जी को, और इसलिए नहीं कह पाता कि मैं इनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक भी रहता है किसी इंस्टीट्यूशन को चलाते हुए। तो निश्चित रूप से आज बहुत ही एक हर्ष का विषय है कि आज एक इसमें नीट और जी संस्थान राजधानी साइंस धारा के नवीन भवन का उद्घाटन भी है और राजधानी एकेडमी फाउंडेशन स्कूल का शुभारंभ भी आज इतने विद्वान मनीषी के द्वारा आज होगा। और जो राजस्थान सरकार में मंत्री पद तो इनके व्यक्तित्व के आगे बहुत छोटा है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली है कि मैं इस कार्यक्रम में आज इस सारी व्यवस्थाओं का मैं साक्षी हूं और इनके सानिध्य में आज इस यहाँ आने का अवसर मिला। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः आप सब लोगों से भी ये अपेक्षा रखूंगा कि आदरणीय कल्ला साहब के जीवन से प्रेरणा लें, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लें और आगे बढ़ते जाएं। मेरी आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करें। आप सब लोगों ने यहाँ आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत आभार जिन्होंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। जो व्यक्ति पीसीसी के चेयरमैन रहे, लीडर रहे हो, जो व्यक्ति वित्त आयोग के चेयरमैन रहे हो और पुनः शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण, जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी है, सबसे ज्यादा कर्मचारी वाले विभाग, शिक्षा विभाग के मुखिया का आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। आपका पुनः स्वागत। आपके महान आदर्श व्यक्तित्व, आपके कृतित्व को मैं नमन करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं। माता की, भारत माता की। मैं माता सरस्वती जी को नमन करते हुए आज के राजधानी साइंस धारा के कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब, जो शिक्षा मंत्री के रूप में तो आपने सबने परिचय दिया, परंतु एक परिचय ये है कि राजनीतिक सुचिता का
राजस्थान में इनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जो 80 से आज तक दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं। इनसे बढ़िया कोई राजनीतिक विचारधारा दोनों तीनों पार्टियों को उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब, आपके लोकप्रिय क्षेत्रीय विधायक प्रत्याशी जनसेवक लाडले विद्याधर चौधरी साहब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में साथी रहे और अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आमेर विधानसभा के जनसेवक भाई प्रशांत शर्मा जी, राजधानी इस शिक्षण समूह के संरक्षक के रूप में आपको समय समय पर आशीर्वाद देने वाले हमारे भाई राजेश चौधरी साहब, और आज आप सबसे रूबरू कराने वाले हैं इस पवित्र भूमि के पुत्र भाई डॉक्टर रमेश यादव जी, बलराम जी, इनके समस्त अध्यापकगण, कार्मिकगण, फुलेरा और आसपास की विधानसभा से पधारे सभी सम्मानित नागरिकगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आज जो ये उद्घाटन कार्यक्रम है, हम इसके उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। और जो आप लोग पूरे देश का, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व बच्चे कर रहे हैं, ये आपके लिए गौरव की बात है। कल्ला साहब 33 जिलों का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ, ये कम बात नहीं। इस पावन 33 जिलों के और 5-7 स्टेटों से बच्चे आए हुए हैं यहाँ। ये जब आते हैं तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड अनुशासित कार्यक्रम, आपके जिले वाले बच्चों को तो खड़ाई करवा दो। बीकानेर के कितने बच्चे एक बार खड़े होकर बताएंगे? बीकानेर वाले खड़े हो जाएंगे बेटा, बीकानेर पूरे राजस्थान में आप जिले के बच्चे हैं। ये इसलिए है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ की फैकल्टी, यहाँ के निदेशक ये रिजल्ट ओरिएंटेड, जो कहने से कोई नहीं आता, बात तो विश्वास करने से कोई नहीं आता, रिजल्ट से आते हैं। अनुशासन आप देख रहे हैं, बच्चे कितने अनुशासित रूप से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं तो आपको इतना ही कहूंगा कि राजस्थान की सरकार भी बहुत सारी योजनाएं ला रही है। अभी आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी वो महात्मा गांधी विद्यालय, पहली बार हम ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, सरकार द्वारा ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं कि पहले एडमिशन की दिक्कत होती थी कि साहब प्रवेश नहीं हो रहे, नामांकन कम हो रहे हैं, परंतु अब हमारे पास इस बात की सिफारिश आती है, जैसे प्रशांत जी के पास सिफारिश आती है राजधानी धरा के लिए, हम सबके पास इस बात की सिफारिश आती है कि सरकारी स्कूल में एडमिशन कराओ। ये आमूल परिवर्तन कल्ला साहब आपकी सोच का नतीजा है, राजस्थान की सरकार का नतीजा है। ऐसे बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चालू किए हैं। अभी हमें गाड़ी के अंदर कल्ला साहब बता रहे थे कि मैंने ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन की व्यवस्था की, जैसे डॉक्टर साहब आप पता है, हमने सरकार में भी एक्सेप्ट किया है इस कार्यक्रम को। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम नींव बच्चों को मजबूत करेंगे, जब हम देश को, प्रदेश को जब अपने आप मजबूत हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें जो कि डॉक्टर साहब हमें बताएंगे, डॉक्टर कल्ला साहब हमें बताएंगे कि क्या क्या चीजें आज हमें इन्हें सुनने आए हैं। आपने हमें बुलाया, उसका मान सम्मान दिया, मैं आपको विद्यालय परिवार में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हम इस 14 साल की जो यात्रा करता आज हम अनुभव ले रहे हैं, हम 24 साल 40 साल तक की भी ऐसे आप उत्तरोत्तर प्रगति करें। हमारी बहुत बहुत ढेर बधाइयां, शुभकामनाएं। राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय महेश शर्मा जी के मुखारबिंद से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, क्योंकि आप भी समय समय पर इस राजधानी परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। राजधानी वो संस्थान है कि अगर किसी को राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति देखनी हो, राजस्थान के 33 जिलों की संस्कृति, 33 जिलों का भ्रमण करना हो, तो राजधानी के इस पावन परिसर में कर सकता है। राजस्थान का ऐसा कोई जिला शेष नहीं बचा, चाहे वो राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ हो, चाहे वो शिक्षा नगरी कोटा हो,
चाहे वो धान का कटोरा गंगानगर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, राजस्थान का कोई ऐसा जिला शेष नहीं बचा जहां का विद्यार्थी राजधानी के छात्रावास में रह करके अध्ययन नहीं कर रहा हो। जिलों की छोड़िए, राजस्थान के जो सराउंडिंग स्टेट्स है, चाहे एमपी है, उन सीमावर्ती जिलों के भी विद्यार्थी 2-5 यहां पर मिल जाएंगे। तो ये इस पचकोड़िया के लिए गौरव की बात है। अब राजस्थान के जयपुर जिले के इस पचकोड़िया गांव में माननीय मंत्री महोदय जी आज के 8-10 साल पहले इस पचकोड़िया का सुबह सुबह नाम नहीं लिखते थे। हमारे पिताजी हम कभी गलती से पचकोड़िया नाम निकला था तो थप्पड़ मारते थे कि पचकोड़िया का नाम सुबह ले लिया तो सारे दिन भोजन नसीब नहीं होगा, ऐसी गलती थी। क्यों? तो हम उसको टिब्बा वाला गांव बोलते थे, टिब्बा वाला गांव। आज उस पचकोड़िया का नाम संपूर्ण राजस्थान के तमाम शिक्षा जगत के मनीषी प्रातःकाल लेते हैं। ये आप हम पचकोड़िया वासियों के लिए गौरव का विषय है। पचकोड़िया को राजस्थान के मानचित्र पर अंकित करने वाले गुजरी के लाल झोपड़ी से निकल करके आज हजारों उन झोपड़ियों में जहां पर सदियों से अशिक्षा का अंधकार व्याप्त है, वहां पर शिक्षा की ज्योत जलाने वाले राजधानी शिक्षा समूह के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रमेश यादव जी, मेरी गुजारिश है और मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि आप इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर आपके कर कमलों से सम्मान प्रदान करें। माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब स्मृति मैं आमंत्रित करूं सिंह जी यादव, आप ही पधारे और माननीय मंत्री महोदय जी के कर कमलों। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजधानी शिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल साहिबान हेमेंद्र शर्मा जी, आप ही पधारे और प्रिंसिपल साहब आप कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जब उसकी मजबूत टीम हो। यहाँ की जब जिस परिवार का मालिक ही खुद मेहनती हो तो उस परिवार के सारे सदस्य ऑटोमेटिकली मेहनती हो जाते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं, उसी का परिणाम है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजधानी शिक्षण संस्थान के संरक्षक एआईसीसी मेंबर भाई साहब राजेश चौधरी जी, आप पधारे और हम सबको उद्बोधन दें। राजेश चौधरी। राजधानी स्कूल में आयोजित इस समारोह में पधारे हुए हमारे मार्गदर्शक शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय सम्माननीय बीडी कल्ला साहब, यहाँ फुलेरा विधानसभा से प्रत्याशी रहे भाई विद्याधर सिंह जी, राजस्थान सरकार में विप्र कल्याण बोर्ड के चेयरमैन मंत्री भाई महेश शर्मा जी, आमेर से प्रत्याशी रहे हमारे साथी भाई प्रशांत शर्मा जी, इस विद्यालय के सर्जनकर्ता भाई रमेश यादव जी, बलराम यादव जी, प्रिंसिपल साहब, समस्त स्टाफ, मंचासीन अन्य भाई लोग, आसपास से बता हुए सभी गणमान्य सज्जन और प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत जब यहाँ बैठी है और उनका मार्गदर्शन लेंगे तो मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि राजस्थान में सरलता, सादगी और मृदु भाषा का अगर कोई प्राइमरी है तो हमारे बीडी कल्ला साहब हैं। इतने सरल स्वभाव के हैं कि छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को सम्मान के साथ बोलते हैं। जिन किसी का भी इनसे कभी कोई संबंध रहा है वो अच्छी तरह जानते हैं कि कितने मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, के धनी हैं ये। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। इस विद्यालय में एक नव निर्माण भवन का निर्माण हुआ है और कल्ला साहब आज एक छोटे से निवेदन के ऊपर यहाँ पधारे हैं। एक बीच में पहले एक समय और लिया था लेकिन आवश्यक कार्य की वजह से आ नहीं पाए थे, आज ये पधारे हैं। मैं कल्ला जी का, मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और समस्त जो भी
मंचासीन अतिथि हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि अल्प समय में आपने यहाँ पधार करके यहाँ विद्यालय गौरवान्वित किया। समस्त स्टाफ और यहाँ के प्रिंसिपल साहब और मैनेजमेंट वालों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आगे भविष्य की बड़ी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्ज्वल भविष्य की। आप तरक्की करें, प्रगति करें। बाकी मार्गदर्शन कल्ला साहब से लेंगे। मेरे ऊपर इनका पिछले 20-22 साल से आशीर्वाद है। जब से इनके संपर्क में आया हूँ मैंने भी काफी सादगी और सरलता सीखी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आगे भी इस विद्यालय को और हमारे को मंचासीन बच्चों को सभी का आपका आशीर्वाद प्राप्त रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। और आपने यहाँ बुलाया, सबको सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार राजेश जी भाई साहब का। हम सब भाई साहब ही बोलते हैं क्योंकि इस विद्यालय परिवार के आप संरक्षक हैं। जब भी याद करते हैं आशीर्वाद के लिए पधारते हैं, और साथ ही जब भी राजधानी के ऊपर कोई संकट आता है तो पहली ढाल जो है वो राजेश जी चौधरी होती है। तो मैं बहुत बहुत आभार आपका, और आप ही संपूर्ण कार्यक्रम के सेतु है। इस कार्यक्रम जो आज माननीय कल्ला साहब इस पावन धरा पर पधारे हैं, शिक्षा के मंदिर में अपनी उपस्थिति दी है, और ऐसे महान व्यक्तित्व जो मंत्री के साथ साथ उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो है अनुकरणीय है, सराहनीय है, काबिल तारीफ है। मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है। श्रृंगार की पूजा कौन करे, सज्जनता पूजी जाती है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार माननीय डॉक्टर बीडी कल्ला साहब पधारे और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। सम्मानीय विद्याधर जी चौधरी साहब जो आपके लाडले जनसेवक हैं, सम्मानीय श्री महेश शर्मा जी अध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड, मेरे छोटे भाई प्रशांत शर्मा जी जो आमेर के कांग्रेस के प्रत्याशी थे और बहुत जनसेवी हैं, प्रिय श्री राजेश जी चौधरी वो भी मेरे छोटे भाई हैं, और AICC के सदस्य और बहुत अच्छे संगठक हैं, प्रिय श्री रमेश जी यादव जो इस संस्था के संस्थापक और सृजनकर्ता हैं, प्रिय श्री बलराम जी और उपस्थित सम्मानीय प्रिंसिपल साहब, स्टाफ के माननीय सदस्यगण, भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थी। मुझे यहाँ के बारे में काफी कुछ जानकारी मिली, लेकिन आज मैं आपके अनुशासन को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, गदगद हूँ। देखिए, हर विद्यार्थी जीवन में कुछ बनना चाहता है। किसी भी विद्यार्थी को मैं पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हो, इसका देखो अभी उदाहरण बताता हूं। बेटा तुम बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? सबसे पहले हाँ खड़े हो। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कौन सी क्लास में? वेरी गुड। इस रो में तीसरी रो में बैठी बहन, तुम बताओ तुम क्या बनना चाहती हो? हाँ आइए, वेरी गुड। हाँ बेटा तुम बताओ। डॉक्टर। देखिए मैंने 3 बच्चों से पूछा, एक ने कहा मैं IPS बनना चाहता हूँ, दूसरा IAS और तीसरी बच्ची कह रही है डॉक्टर। अलग अलग बच्चों से पूछो, कोई कहेगा मैं बड़ा हो गया अध्यापक बनना चाहता हूँ, कोई मिलिट्री में मेजर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति समाज सेवा करने वाला व्यक्ति कहेगा मैं राजीव गांधी जी बनना चाहता हूँ, मैं सोनी इंदिरा गांधी बनना चाहती हूँ, और कोई खेल में रुचि रखता हो तो खड़ा होकर कहेगा मैं विराट कोहली बनूंगा, मैं अजहरुद्दीन बनूंगा। हर व्यक्ति, हर भाई बहन
कुछ बनना चाहता है, और बनने का माध्यम केवल मात्र तालीम ही है, यानी शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति बन सकता है। बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयेन शोभते। विद्या जो है विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है, और विद्या विनयशीलता प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्त है, विद्या व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया जॉबनेट द्वारा संचालित इस संस्था में आप पढ़ रहे हैं और पढ़कर अपना कैरियर बना रहे हैं। जिस संस्था की बुनियाद मजबूत होती है, आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ से आपकी शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी, तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने माँ बाप और अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी बनना चाहते हो बन जाओगे। लेकिन बनोगे कब? जब आप शिक्षा हासिल करेंगे। मैं विद्यार्थियों से हमेशा एक बात कहता हूँ, आप लोगों में 5 गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? काग चेष्टा बकर ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी एवं पंच लक्षण। कोई बता सकता है विद्यार्थी 5 लक्षण कौन से? मैंने संस्कृत में बताए, कोई खड़ा होकर बता सकता है? आप बताओ। वेरी गुड। कोए जैसी चेष्टा वाला होना चाहिए, बगलू जैसे ध्यान वाला होना चाहिए, अल्पाहारी कम भोजन करने वाला होना चाहिए, घर को त्यागने वाला होना चाहिए, और कुत्ते जैसी नींद रखने वाला होना चाहिए। वेरी गुड। तो बच्चों को जहां भी ज्ञान मिले उस ज्ञान को ग्रहण करो। घर में मिले, स्कूल में मिले, आसपास मिले, ज्ञान सीखो। कौवे की तरह चेष्टाशील बनो, जिज्ञासु बनो, और बगुले की तरह ध्यान केंद्रित होकर। अभी मैं अभी बीच में एक प्रश्न और पूछूंगा आपको। ध्यान केंद्रित होकर पढ़ो। ध्यान केंद्रित का मतलब कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ मेरी बात सुन रहे हो और घर में माँ क्या कर रही है? रसोई बना रही होगी, माँ हमारे लिए हलवा बना रही होगी, माँ हमारे लिए दही बल्ले बना रही होगी, वो ध्यान नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेशन और जाग निद्रा, संतुलित आहार, अल्पाहारी। आप भरपेट भोजन करोगे तो नींद ही नींद आएगी, और कम खाओगे, संतुलित आहार करोगे तो ज्यादा नींद नहीं आएगी। विद्यार्थी 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए। 8 घंटे की नींद बहुत है। तो अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर गृहस्थी की बातों से अलग ऐसा विद्यार्थी 5 गुणों वाला होना चाहिए। और मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त। हमारे यहाँ कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और गुरु इनकी आज्ञा मानने वाला, और उनको हमेशा नमस्कार करने वाला। एक स्कूल में मैं गया तो विद्यार्थी ने पूछा, हम बड़ों को नमस्कार क्यों करें? तो मैंने वापस पूछती प्रश्न किया, क्या बड़े आपको नमस्कार करें? एकदम चक्कर में पड़े। मैंने कहा बड़ों को इसलिए नमस्कार करें, अभिवादन शीलस्य नित्यम प्रदोष सेविना चत्वारे तस्य वृत्तिस्य आयु बुद्धि यशो बल। जो अपने से बड़ों को नमस्कार करता है उनकी 4 चीजें बढ़ जाती है, आयु, बुद्धि, यश और बल। तो इसलिए हम माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। तब वो आपको मेरी बात समझ में आ गई, अब मैं बड़ों को प्रणाम करूंगा। तो हमारी ये संस्कृति रही है कि हम बड़ों को प्रणाम करते हैं ताकि हमारी आयु, बुद्धि, यश और बल स्वतः ही बढ़ जाए। फिर उसके बाद आपको संगत अच्छी करनी चाहिए। एक विद्यार्थी ऐसा है जो रोज कहेगा चलो सिनेमा देखने चलते हैं, चलो टीवी देखते हैं, चलो वीडियो गेम खेलते हैं। आप समझ लो कि संगत बहुत खराब है। संगति कैसी होनी चाहिए? अभी बरसात की ऋतु है। बरसात की ऋतु में स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है, केले के पत्ते पे गिरती है तो क्या बनती है? कपूर। सीप के मुख में पड़ती है तो क्या बनती है? मोती। और सांप के मुख में वही बूंद पड़ती है तो क्या बन जाता है? जहर। आज के बच्चे क्या संगति कर रहे हैं?
जहर की संगति कर रहे हैं। मोबाइल गेम, ये समझो सबकी आंखें खराब कर देंगे। रेडिएशन के कारण ब्रेन ट्यूमर हो जाती है। आप किताबों को पढ़ो, किताबों की संगत करो, खूब पढ़ो, खूब खेलो। मन चाहे तो आकाश में उड़ो, मन चाहे तो आप समुद्र के साथ हंसो खेलो, मन चाहे तो आप यहाँ बैठे बैठे कहीं से भी अपने परिवार के लोगों से बातचीत कर सकते हो। विज्ञान का युग है। अभी मेरे से पहले प्रशांत जी बता रहे थे, आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन। राजीव गांधी जी ने संचार क्रांति दी, ऑटोमोबाइल क्रांति दी और हमारे देश को एक नंबर का राष्ट्र बनाने के लिए काम किया। मैं 2000 में लंदन गया था, अमेरिका गया था। हमारे फोन उनसे अच्छे थे, उनके फोन लगते थे खिलौने हैं। हमारे फोन जो है उनसे बहुत स्मार्ट और अच्छे फोन हमारे पास थे। हम उनसे आगे निकल रहे हैं। मैंने वहां पर एक पार्किंग स्थल देखा जो लूणा घाटी की तरह था। 49वीं मंजिल पर पहाड़ों पे चढ़ के रेंगते रेंगते हमारी गाड़ी वहां पार्क हुई। और जब मैं उसके बाद कोलकाता और मुंबई गया, वहां हमारे पार्क कंप्यूटराइज थे। D3 को दबाया, D3 पे गाड़ी पार्क हो गई और वापस बटन दबाया, D3 की गाड़ी वापस आ गई। हम लोग उनसे एडवांस हैं। क्यों है? क्योंकि राजीव गांधी जी ने संचार क्रांति, डिजिटल क्रांति लाकर देश को आगे बढ़ाया। आज उनके जन्मदिवस पर मैं श्रद्धा से उनको याद करता हूँ, उनकी स्मृतियों को वंदन करता हूँ। और आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, अर्जुन की तरह उस लक्ष्य को पूरा करें। जब पूरा होगा, जब आप लगन के साथ पढ़ेंगे, समय का प्रबंधन करेंगे। समय का प्रबंधन जो विद्यार्थी नहीं करता है, जल्दी सो, जल्दी उठो। अब बचपन में पढ़ाया ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वो स्वस्थ रहता है, वो बहुत ज्ञानवान होता है और धनवान होता है। इसलिए जल्दी सो, जल्दी उठो और पढ़ाई के साथ साथ खेलो। शरीर से श्रम करना चाहिए। टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, खो खो है। जो खेल आपको रुचिकर लगे उसमें आपको भाग लेना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए स्वस्थ रहो। मैं तो विद्यार्थियों से हमेशा कहता हूँ, अस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और उत्तरोत्तर तरक्की पढ़ते हुए करते रहो। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। और इसके साथ साथ आज आपके यहाँ इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स और नई बिल्डिंग का लोकार्पण हो रहा है। इसके लिए मैं विद्यालय के तमाम स्टाफ को, आपके संस्थापकों को और तमाम विद्यार्थियों को बधाई देता हूं कि पचकोड़िया निश्चित रूप से आने वाले समय में तक्षशिला और नालंदा का जिक्र कर रहे थे, आपके सपनों को साकार करेंगे। और इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपकी मेहनत काम करेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद अध्यापक, प्राध्यापक, आपके परिवार के लोग, आपके गुरुजन, ये सब मेहनत करेंगे। देखिए 70% हिस्सा तो विद्यार्थी का है जो खूब मेहनत करे, फिर आपके टीचर्स का है और आपके अभिभावकों का। आपकी माताएं, आप छुट्टी होती है घर पे जाएंगे, माता जी आपका लाड करेंगी। आजकल की माताएं कभी पिज्जा खिलाएंगी, कभी बर्गर खिलाएंगी, कभी आपको चाउमीन और कभी कचौड़ी, कभी समोसा और कभी आपको जो है डोसा खिलाएंगी। आपके लीवर और पेट का खराबा होता है। इसलिए आपको इन चीजों से बचना है। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, पनीर खाओ, दूध पियो, कसरत करो और नित्य करो गृह काम। हिम्मत से मेहनत करो, सफल करेंगे श्री राम। ये पंडित जगन्नाथ स्वामी जी कहते थे,
खूब मेहनत करो। मेहनत, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्शन जीवन में लाना है तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जातवी सिल पर परत निशान। इसका अर्थ यह है कि जो मेहनत करता है, देखिए अपन कचेड़ी या एसडीएम के कोर्ट में जाते हैं तो पत्थर जो है घिस जाता है। तो पत्थर ही घिस जाता है तो हमारा दिमाग तो बहुत लचीला है। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। विवेकानंद जी कहते थे कि मनुष्य का हृदय ईश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें बैठकर उसकी आराधना करनी चाहिए। तो ईश्वर को याद करते हुए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान राम जी जो है गुरु गृह पढ़ने गए। ये गुरु गृह है जहाँ आप रहते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि 800 विद्यार्थी यहाँ रहकर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और संस्था के लोग परिवार की तरह इनका ध्यान रखते हैं, लेकिन आप लोग इस संस्था में समय का प्रबंधन कर लोगे और नियमित रूप से पढ़ लोगे तो डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर बन जाएगा, कलेक्टर बनने वाला कलेक्टर बन जाएगा, और जो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन जाएगा, जो विराट कोहली बनना चाहता है विराट कोहली बन जाएगा। लेकिन कब होगा? जब विवेकानंद जी ने कहा था अवे अराइव एंड स्टॉप नॉट द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपने देखा होगा, विद्यार्थियों ने बताया कि मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। ये लक्ष्य आपका जो है, इस लक्ष्य के पीछे बढ़ जाओगे तो बन जाओगे, और लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया, लक्ष्य का ध्यान नहीं रखा तो पिछड़ जाओगे। इसलिए खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। मैं एक क्वेश्चन आपसे आपका आईक्यू टेस्ट लेना चाहता हूँ। एक राजा ने, पहले राजाओं का जमाना था, दूसरे राजा पर हमला करने के लिए दो एक जैसी कुड़ियां भेजी, एक जैसे कपड़े, एक जैसा तंदूर, उसका दोनों एक बराबर साइज में बराबर। अब उसमें उन्होंने कहा इसमें मूर्ख कौन है और कौन बुद्धिमान है। यदि आप बोलने वाली होती तब तो आप क्वेश्चन पूछ के निर्णय कर देते। दोनों गूंगी है, बुढ़िया बोलती नहीं। आप में से बताओ कैसे टेस्ट करेंगे? बता सकता है कोई? आप लोगों में से कोई, जनता में से कोई बता सकता है? मंत्री महोदय आप ही बता दो। दोबारा बताओ सर, दोबारा बोलो। हाँ बताओ, रिपीट। कान के अंदर धागा डाल के फिर आर पार हो जाएगा वो तो मूर्ख, और अंदर नहीं जाएगा वो। काफी ठीक बताया, लेकिन हमारे उदाहरण में ये आता है, एक गुड़िया के कान में पानी डाला और पानी इधर से डाला, इधर से निकल गया। ये इस तरह से सुनती है, इधर से निकाल दिए तो मूर्ख है। और जिसके कान में पानी डाला और ठहर गया, ये बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि सुनो, मनन करो, और मनन करके उस पर चिंतन करके उसको ग्रहण करो, तब जाकर के ठीक रहता है। नहीं तो गुड़िया जो मूर्ख थी ना, उस तरीके से वो स्थिति होती है। इसलिए मनन करो, चिंतन करो, पढ़ो, समझो, और फिर उसके बाद में दूसरों को सिखाओ। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों बच्चों को सिखाते हैं, वो भी अच्छी बात है। विद्या को सिखाना चाहिए, उसको ग्रहण करके अपने पास संगत नहीं रहना चाहिए। जो खर्चे क्यों क्यों बढ़े और बिन खर्चे घटिया, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो खर्चे क्यों क्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जा, बिन खर्चने से घट जाती है। फिर राजा ने कहा कि भाई ये तो क्वेश्चन बता दिया, हमला नहीं कर सकता। 7 दिन बाद 2 घोड़ियां भेजी। उन घोड़ियों में दोनों एक जैसी, एक जैसा रंग रूप, एक जैसी साइज,
एक जैसी लंबाई, एक जैसी चौड़ाई, और ये कहा कि बताओ इसमें माँ कौन है, बेटी कौन है? बताओ आप लोगों में। हाँ बताओ। पहले पानी के तालाब में जाएगी वो माँ, बाद में जाएगी। हाँ तो बाद में जाएगी बेटी। बाद में जाएगी वो। देखो ऐसा है। हाँ बोलो, आप बताओ। दोनों बॉडी वो तालाब में ले जाएंगे, जो आगे निकलेगी वो मारेगी और जो पीछे रहेगी वो बेटी रहेगी। पानी में दोनों को तैरना आता है, कोई खतरा नहीं है। जो देखो ऐसा है कि उछल कूद करेगी ना मंत्री महोदय, वो तो बेटी होगी, और शांति प्रिय रहेगी, वो मारेगी। नहीं नहीं, कोई उछल कूद कर ही नहीं रहे, दोनों शांत खड़ी है। अरे माँ बाप का राज के मायने देने, बच्चों को उछल कर दे रहे। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, 1 किलोमीटर की दूरी पर एक ठाण बनाते हैं और फिर दोनों घोड़ियों को दौड़ाते हैं। एक घोड़ी वहां जाते ही रुक जाती है और एक अंदर चली जाती है। जो अंदर गई वो बेटी, क्योंकि माँ पहले बेटा बेटी को खिलाते हैं, फिर माँ खाती है। और जो रुक गई वो माँ, दोनों बराबर पहुंची, लेकिन एक रुक गई और एक अंदर चली गई। तो अंदर चली गई वो तो बेटी, और बाहर खड़ी रह गई वो। इस तरीके से हम लोग जब पढ़ते थे, टेलीविजन वगैरह नहीं थे, हमारे गुरु तो है हमको चौथी पांचवी में सिखाते थे इस तरह की पहेलियां डालकर, इससे ज्ञान वर्धन होता है। तो मैंने विद्यार्थियों के लिए बातें कही है ताकि आपको याद रहे कि पीडी कल्ला आया था और हमको कुछ सिखा के गया था। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ कि आप अपने को खूब अच्छा बनाए, अच्छे नागरिक बने और बड़े होकर देश की सेवा करें। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते थे, आपके पास जो धन है, आप अपना जो आवश्यक उपभोग कर सकते हैं वो करो, और उसके बाद उसको गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, जनता की सेवा के लिए आप परिग्रह कर दो। उसका संगोपांग सदुपयोग करो, ताकि लोगों के आपकी तिजोरी में धन रहना नहीं चाहिए, वो जनता के काम आना चाहिए। इसलिए विद्या, शक्ति और धन का सांगोपांग सदुपयोग करते हुए अच्छे नागरिक बने और देश के लिए ये प्रण लें। देश की खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है, गोलियां सीने पे खाकर मुस्कुराना फर्ज है, आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है। गौर कर इस पर वतन का तू अगर जाबाज है, ये मेरी आवाज गोया मुल्क की आवाज है। हमको मुल्क की आवाज के साथ आजादी की रक्षा करनी है। आज लोग भाषा, जाति, मजहब और धर्म के नाम पर देश को कमजोर कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर हमारे जितने भी पूजा के स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गिरजाघर है, उन सबको हम नमन करते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है हमारा राष्ट्र, हमारी भारत माता। उसके लिए अनेकता में एकता का प्रदर्शन जो हमारे बुजुर्गों ने किया था, उसको करना है और आगे बढ़कर देश के अच्छे नागरिक बनना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय जी का, जो विद्यार्थियों से रूबरू हुए। जिस शिक्षा मंत्री जी के प्रश्न का उत्तर किसके पास हो सकता है, बहुत ही ऐसे जटिल प्रश्न, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। बहुत बहुत आभार। आपके लिए 2 ही पंक्तियां। दिल में गीता गुरु ग्रंथ बाइबिल कुरान रखता हूँ, दिल में गीता गुरु ग्रंथ बाइबिल कुरान रखता हूँ, सभी मजहबों का मैं दिल में सम्मान रखता हूँ। ये मेरे पुरखों की दी हुई जागीर है दोस्तों, मैं तो अपने दिल में सारा हिंदुस्तान रखता हूँ। जो बता रहे हैं जनप्रतिनिधिगण है, जो मंत्री जी को ज्ञापन देना चाह रहे हैं, वो 1-2 आकर के ज्यादा भीड़ नहीं करें और माननीय मंत्री जी से को अपना ज्ञापन।
गणेश जी बजरंगबली की कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिकाधीश की भारत माता की काम तो भगवान बिरला जी से आपकी करने चलती रहे मुकेश सर आओ, साहब याद कर रहे हैं। मेरे कन्वीनर साहब, मेरे कन्वीनर बहुत अच्छे। आओ हम साथ ही रहे, साथ ही पढ़े। गवर्नमेंट में है तो प्राइवेट काम करते। साइंस एग्रीकल्चर, साइंस प्योर साइंस। आपको नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट है। क्लास की स्टूडेंट जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में भी नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है। 750 बच्चे वर्ल्ड लेके दादा इनके दोनों भाइयों का स्वभाव देखने पर तो क्या चौक लेके 12 घंटे 13 घंटे पढ़ा कंटिन्यूअसली 12 घंटे कंटिन्यूअस पढ़ा एक पढ़ा तो एग्रीकल्चर दोनों भाई इधर आ जाए और साथ साथ बहुत कम जगह आ गए प्रोग्राम नहीं आ गए। राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को कोटि वंदन करता हूँ। वे एक ऐसे नेता थे जिनकी सादा जीवन और उच्च विचार पर आधारित था। उन्होंने दीन बंधुओं की सेवा की, नवोदय विद्यालय खोले, उन्होंने शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया, 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार दिया, संचार क्रांति, प्राइवेट की क्रांति और सिर्फ बात है और स्मृतियों आने वाले समय में प्री प्राइमरी एजुकेशन में 750 प्री प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के कारण से आने वाले समय में शिक्षा का विस्तार होगा और शुरू से ही बच्चा पहली क्लास से पहले ही प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम में प्ले स्कूलों के माध्यम से हमारी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भाषा भारत होने पर सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में जाके देखें, गुजरात में देखें, के साथ है और एक रहकर राजस्थान को आगे बढ़ेगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति के लिए उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। प्राइमा फेसी जो आज में सिलवाया गया उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की तरफ से सहायता दी गई। नहीं तो ऐसे घटना न घटे तो इसके लिए